गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे। हम लोग इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे, यानी हम लोग कोड रीडिंग करेंगे। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि बार बार आते हैं और हमें पता नहीं होता कि उसका उच्चारण क्या करते हैं, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। देखिए, आपके सामने एक सेंटेंस है, आपको एक सेंटेंस में एक कोड पे फोकस करना है। देखिए, हमारा पहला कोड है TIAL। TIAL को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं CL, यानी आपको TIAL कहीं पर लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है CL। देखिए, पहला सेंटेंस है हमारा, इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है TIAL, तो क्या मीनिंग बन गई हमारी ये वाली CL, और पूरी मीनिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, ऑफ का मतलब की, आ का मतलब एक। अब आगे हमारा एक कोड और दिया गया है। कोड क्या है? BLE। BLE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बल, यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में कहीं पर BLE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है बल। तो पूरी मीनिंग बन गई कैपेबल। कैपेबल, कैपेबल। कैपेबल का मतलब होता है जिसके पास क्षमता हो। एस्पीरेंट, एस्पिरेंट, एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का मतलब होता है प्रतियोगी। COULD, इसे पढ़ते हम लोग कुड। क्या पढ़ते हैं? कुड। ये इंपॉर्टेंट मीनिंग है, आपको इसको तो याद ही करना पड़ेगा। कुड। बी चेक्ड। सीके को पढ़ते हम लोग का, तो मीनिंग बन गई चेक्ड। इन का मतलब में। अब इस वाली मीनिंग के आखिर में लिखा है TIAL, और मैंने बताया कि TIAL को क्या पढ़ना है हमें? शियल। तो पूरी मीनिंग बन गई इनिशियल। इनिशियल, इनिशियल का मतलब शुरुआती। STA स्टे। GE जा, स्टेज। स्टेज, स्टेज का मतलब होता है चरण। तो पूरा सेंटेंस बन गया हमारा, पोटेंशियल ऑफ अ कैपेबल एस्पिरेंट, यानी क्षमता एक कैपेबल एस्पिरेंट यानी एक मेधावी छात्र की। कुड बी चेक्ड, कुड बी चेक्ड यानी जांची जा सकती है। इन का मतलब में। इनिशियल स्टेज, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, यानी एक मेधावी छात्र की क्षमता शुरुआती चरण पे जांची जा सकती है। अब अगला कोड है हमारा DGE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर DGE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है जा। क्या पढ़ना है हमें? जा। देखिए, पहली मीनिंग है, उसके आखिरी में लिखा है DGE, तो उसे क्या पढ़ना है? जा। और शुरुआत में लिखा है KNOW, इसे पढ़ते हैं नो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कभी भी N से पहले K लिखा मिले तो हमें K का उच्चारण नहीं करना होता, हमें खाली N का उच्चारण करना होता है। तो मीनिंग बन गई KNOW, नो, LEDGE, लेज, नॉलेज। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ऑफ का मतलब का, आ का मतलब एक। अब देखिए, आगे हमारी मीनिंग पे लिखा है DGE, तो इसे क्या पढ़ना है? जा। तो पूरी मीनिंग बन गई जज। जज, जज का मतलब न्यायाधीश। कैन सकता है। आगे वाली मीनिंग में आपको एक रूल याद रखना है। रूल क्या है कि यहाँ पर एन हमारा 2 बार लिखा है, और इंग्लिश का रूल होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करना है। यहाँ पे एन 2 बार है, पढ़ना कितनी बार है? केवल 1 बार। तो पूरी मीनिंग बन गई कनेक्ट। कनेक्ट, कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। द। अब देखिए, जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है DGE, और DGE को पढ़ना है जा। तो मीनिंग बन गई ब्रिज। ब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है पुल या सेतु। ऑफ का मतलब का, JUST, जस्ट, ICE, जस्टिस। जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो पूरा सेंटेंस बन गया नॉलेज ऑफ अ जज, यानी एक न्यायाधीश का जो ज्ञान होता है। कैन कनेक्ट, जोड़ सकता है। द ब्रिज ऑफ जस्टिस, यानी न्याय का सेतु वो जोड़ सकता है, यानी एक जज का ज्ञान एक न्याय के सेतु को जोड़ सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला कोड है हमारा TION। TION को पढ़ते हैं शन, यानी आपको कहीं पर TION लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है सन। देखिए, शुरुआत में लिखा है हमारा IN, इन, FOR, फॉर, MA, इसे पढ़ेंगे में, और आखिरी में TION, तो पढ़ना है शन। तो पूरी मीनिंग बन गई इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन यानी सूचना। अबाउट, अबाउट के बारे में। द, ये हमारा आर्टिकल होता है। CUM, कॉम, PEPT, और TION शन। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का मतलब प्रतियोगिता। हैज़ बीन, हैज़ बीन। CIR सर। CULATED, लेटेड। सर्कुलेटेड, सर्कुलेटेड, सर्कुलेटेड का मतलब फैल चुकी है। इन द नेशन, TION शन।
नेशन, नेशन यानी राष्ट्र में। तो पूरा सेंटेंस बन गया, इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिशन हैज़ बीन सर्कुलेटेड इन द नेशन, यानी जो खबर है कॉम्पिटिशन के बारे में यानी प्रतियोगिता के बारे में वो क्या हो चुकी है, सर्कुलेटेड यानी फैल चुकी है, इन द नेशन पूरे राष्ट्र में। अगला कोड है हमारा TCH। TCH को पढ़ते हैं चा, यानी आपको कहीं पर TCH लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है चा। देखिए पहली मीनिंग के बीच में लिखा है TCH, तो इसे क्या पढ़ना है चा, तो पूरी मीनिंग बन गई SCRA, स्क्रै, और आखिरी में ED को पढ़ते हैं डा, तो पूरी मीनिंग बन गई स्क्रैच्ड, स्क्रैच्ड। स्क्रैच्ड का मतलब होता है खरोचदार। फेस, स्क्रैच्ड फेस यानी खरोचदार चेहरा। इस का मतलब है आ रिजल्ट, 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 रिजल्ट का मतलब परिणाम। ऑफ का मतलब का। COURAGE, इसे पढ़ते हैं करेज, करेज, करेज का मतलब होता है साहस। इन मैच, MATCH, मैच, यानी जो तुम्हारा खुरचा हुआ चेहरा है वो क्या है, रिजल्ट है किसका, करेज यानी साहस का। किस चीज में, मैच में। स्क्रैच्ड फेस इज अ रिजल्ट ऑफ करेज इन मैच। अब हमारा अगला कोड है OUS। OUS को पढ़ते हैं अस, क्या पढ़ते हैं अस। देखिए CURIOUS, क्यूरियस, क्यूरियस, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, बॉय लड़का। क्यूरियस बॉय केम, केम का मतलब आया। इन का मतलब में। सीरियस OUS, सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर। कंडीशन TIUN तो पता ही है आपको, कंडीशन, कंडीशन का मतलब परिस्थिति। क्यूरियस बॉय केम इन सीरियस कंडीशन, यानी उत्सुक लड़का सीरियस यानी गंभीर परिस्थिति में आया। ही मेड, उसने बना दिया। OUS अस, DANGER, डेंजर, तो पूरी मीनिंग डेंजरस, डेंजरस खतरनाक। सिचुएशन, 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 सिचुएशन का मतलब परिस्थिति। ही मेड डेंजरस सिचुएशन, उसने खतरनाक परिस्थिति बना दी। तो पूरा सेंटेंस बन गया हमारा, क्यूरियस बॉय केम इन सीरियस कंडीशन, ही मेड डेंजरस सिचुएशन, यानी उत्सुक लड़का सीरियस कंडीशन में आया और उसने परिस्थिति को भी खतरनाक बना दिया। अब अगला कोड है हमारा GST। GST को पढ़ते हैं टा, क्या पढ़ते हैं टा, यानी आपको कहीं पर GST लिखा मिले तो उसको पढ़ना है टा। तो पूरा सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, ही का मतलब उसने, GST टा, BROU ब्रॉ, तो पूरी मीनिंग ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ब्रॉट का मतलब लाया, ही ब्रॉट वो लाया। द हेड, हेड, हेड का मतलब सर। ऑफ एनिमी, एनिमी, एनिमी का मतलब शत्रु, वो शत्रु का सिर लाया। बिकॉज, बिकॉज क्योंकि। ही फॉट, FOUGST, फॉट, इसमें टा लिखा है। ही फॉट वो लड़ा। विथ के साथ। THOU थॉ, GST टा, थॉट, थॉट, थॉट का मतलब विचार। ही ब्रॉट द हेड ऑफ एनिमी, वो दुश्मन का सर लेके आया। बिकॉज ही फॉट विथ अ थॉट, क्योंकि वो एक विचार के साथ लड़ा था, वो एक आइडिया के साथ लड़ा था। तो OUS अस, GST टा। अगला कोड है हमारा ENCE। ENCE को पढ़ते हैं हम लोग एंस, क्या पढ़ते हैं एंस। तो सेंटेंस देखते हैं, PATIENCE, इसे तो पढ़ना है एंस, तो पूरी मीनिंग बन गई पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। इन का मतलब में। सीक्वेंस, 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 सीक्वेंस का मतलब क्रम में सकता है। क्रिएट, क्रिएट, क्रिएट का मतलब बना सकता है। आ का मतलब एक। सक्सेसफुल पाथ, सक्सेसफुल पाथ, सक्सेसफुल का मतलब सफल, पाथ का मतलब रास्ता। पेशेंस इन सीक्वेंस, यानी जो धैर्य है हमारा वो अगर क्रम में है, में क्रिएट बना सकता है सक्सेसफुल पाथ, यानी एक सफल रास्ता। अब अगला कोड है हमारा AU। AU को पढ़ते हैं ऑ, क्या पढ़ते हैं ऑ। तो फिर सेंटेंस देखते हैं, AU ऑ, एस ऑस, PC OUS को क्या पढ़ते हैं अस, तो पूरी मीनिंग बन गई ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र। मोमेंट, मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है क्षण। इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक देश का नाम है।
Auspicious movement in Australia has arrived. Arrived का मतलब आ जाना. Auspicious movement in Australia has arrived, यानी पवित्र मौका ऑस्ट्रेलिया में आ चुका है. ही का मतलब उसने. Caught, au को क्या पढ़ना है? और GST को पढ़ना है टा. He caught, उसने पकड़ ली है. A flight, GST को क्या पढ़ना है? टा. He caught a flight to ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में पवित्र मौका आ चुका है, इस वजह से उसने एक फ़्लाइट पकड़ ली है, यानी वो प्लेन से उड़ गया है. तो पूरा सेंटेंस बन गया हमारा. ऑस्पीशियस मूवमेंट इन ऑस्ट्रेलिया हैज़ अराइव्ड, ही कॉट अ फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया. अब हम एक काम करते हैं कि सारे सेंटेंसेस का फिर से रिवीजन कर जाते हैं. पोटेंशियल ऑफ अ कैपेबल एस्पिरेंट कुड बी चेक्ड इन इनिशियल स्टेज. नॉलेज ऑफ अ जज कैन कनेक्ट द ब्रिज ऑफ जस्टिस. Information about the competition has been circulated in the nation. Scratched face is a result of courage in match. Curious boy came in serious situation. He made dangerous situation. He brought the head of enemy because he fought with a thought. Patience in sequence may create a successful path. Auspicious movement in Australia has arrived. He caught a flight to Australia. Thank you for watching.